नमस्कार। आज है 27 जनवरी 2021। मैं यहाँ पर गाज़ीपुर बॉर्डर पर खड़ी हूँ और मीडिया हाउस पे खड़ी हूँ। गाज़ीपुर बॉर्डर पे जो मीडिया हाउस बनी है वहाँ पर खड़ी हूँ। इस समय कोई टेंट वेंट नहीं है, पूरा ओपन है। आप पीछे देख सकते हो पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्सेस खड़े हुए हैं। पूरा बैरिकेड्स लगे हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र मलिक, भारतीय किसान यूनियन। चलिए उनसे बात करते हैं और पूछ लेते हैं क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या आगे की रणनीति है, क्या जो हुआ कल होना था कि नहीं होना था, सब पूछ लेते हैं उनसे। बहुत सारे सवाल हैं आपके मन में, मेरे मन में, जवाब देंगे ही। नमस्कार। नमस्कार जी, मेरा जी। मलिक साहब, मुझे एक बात बताइए, कल 26 जनवरी गणतंत्र दिवस भारत देश का सबसे बड़ा दिन है। इस दिन में आप लोग ने जो ट्रैक्टर परेड निकालने की सोची थी, उसमें क्या ऐसा हो गया कि क्या विघ्न आ गया था? क्या आप लोग को? देखिए, ये किसान आंदोलन को ख़त्म करने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश रची गई थी। उसकी बहुत सारी एविडेंस आ भी चुकी हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बैरिकेडिंग दिल्ली पुलिस की लगी हुई है, लेकिन एक भी व्यक्ति इनके पीछे नहीं है। पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, दिल्ली पुलिस है, लेकिन कोई इनके पास तक भी नहीं जा रहा, क्योंकि हम बिना स्वीकृति के, बिना बातचीत के आगे नहीं जाते। ये किया गया कि एक तो रूट बहुत लेट डिसाइड किया गया। जो रूट दिया गया, कितना लेट डिसाइड हुआ? रात के 11 बजे बताया गया। मतलब 25 की तारीख का? 25 के फिर क्या प्लान कर पाते। दूसरा रूट देने के बाद जो रूट दिया गया, पहले कोई रूट तय हुआ था? पहले कोई रूट तय नहीं हुआ था, उसमें बात चल रही थी, लेकिन उसके लिए जब बताया गया तो वो बहुत लेट बताया गया। दूसरा जो रूट दिया गया दिल्ली जाने वाले, उस पर हल्की बैरिकेडिंग की गई, और जो रूट दिया गया उस पर भी बैरिकेड कर दी गई और महिला पुलिस बैठा दी गई। आपने देखा कि जो रूट दिया है सरकार ने, पुलिस ने जो रूट तय किया था, उस रूट में बैरिकेडिंग कर दिया था। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि किसान को ट्रैक्टर परेड नहीं निकालने देने के लिए बैरिकेडिंग किया है। चलिए अब आगे पूछ लेते हैं। उसके बाद कुछ बच्चे आक्रोशित हो गए होंगे, वो दूसरे रास्ते से ऊपर से ट्रैक्टर लेकर चले गए, तो जिम्मेदारी थी कि ऊपर भी बैरिकेड की जाती। जब आप खुला छोड़ दोगे तो लोग तो आगे बढ़ेंगे ना। लेकिन जैसे ही कुछ बच्चे आगे पहुंच गए थे अक्षरधाम, उनको हम वापस ले आते, लेकिन पुलिस को संयम नहीं खोना चाहिए था। जिस तरह से लाठी और आंसू गैस चलाए गए, उससे बच्चे अनियंत्रित हुए। और उससे पहले भी नीचे की तरफ राकेश टिकैत जी ने खुद खड़े होकर सब लोगों को रोका। अभी भी आप जाकर देख सकते हैं, आप यहाँ से सीधे रूट की तरफ बढ़िए तो आपको बैरिकेड मिलेगी। रॉन्ग साइड से निकालने का प्रयास किया गया, उसमें लोग उलझ गए, वो समझ नहीं पाए। दिल्ली में उलझावदार सड़कें हैं, कुछ लोग भटक गए। जो नहीं, आपके पास कोई पुलिस प्रशासन आके रूट समझाया गया कि नहीं गया? नहीं, केवल नाम लिख के ऑर्डर कर दिया कि गाजीपुर 222 करके दे दिया गया, कोई रूट नहीं बताया गया था। ये एक बहुत मुख्य कारण था। अच्छा, जो रूट पे आपको चलना था, उस रूट पर कहीं कोई पुलिस लोग खड़े थे कि ये रूट से आपको जाना है, ये रूट से नहीं जाना है, कुछ बता रहे थे आपको? नहीं, केवल पुलिस बैरिकेड पे खड़ी हुई थी। और आगे महिलाएं पुलिस बहुत आगे बैठा रखी थी। ट्रैक्टर चले गए, महिलाएं पुलिस बीच में बैठी रही, तो उनके ऊपर ट्रैक्टर थोड़ा चढ़ाते, उससे जाम लग गया। जाम लगते लोग आक्रोशित हो गए। आक्रोशित हुए, पीछे पता नहीं लगा तो कुछ हल्ला गल्ला हुआ। लेकिन उसके बाद भी तय रूट से ही परेड निकाली गई। जिस तरह से दिखाया जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। कोई भी एक भी किसान नेता 40 के 40 में से, उनका कोई सेकंड लाइन का लोग, एक भी किसान नेता ITO या दिल्ली के लाल किले पर दिखाई दिया हो तो उसके जिम्मेदार हम हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं से उकसा के लोगों को भेजा गया। और मतलब बीच में ट्रैक्टर के परेड के बीच में अनजान व्यक्ति लोग आ गए, उन्हीं लोगों को डिस्टर्ब किया गया। कुछ अनजान लोग पैदल कैसे घुसने दिए, 60 किलोमीटर से लोग कैसे पहुँचे। मतलब पुलिस प्रशासन इसमें फेल हो गए। और मैं आपको बताऊं कि जो झंडा की बात है, नहीं, मैं पूछे पुलिस प्रशासन फेल हो गए इसमें? उनकी एक रणनीति थी। हमने 13 व्यक्ति ID कार्ड वाले ITO से, हमारे लोगों ने, जो हमारी नॉलेज में है, 13 ऐसे लोग पुलिस को सौंपे हैं पकड़ के, जो सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ कर रहे थे। एक भी पब्लिक की गाड़ी नहीं तोड़ी गई, किसी के कोई न्यूसेंस नहीं हुआ। आंदोलन को तोड़ने के लिए कुछ सरकारी लोगों ने हिंसा की है, और वहाँ के DCP ने कहा है कि हम इसकी जाँच करेंगे। तो इससे बड़ा सवाल खड़ा होता है। अच्छा, आपके कोई ट्रैक्टर्स, कोई गाड़ी का नुकसान हुआ है?
बहुत वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं, सबकी ट्यूब तोड़ दी गई है, ट्रैक्टर तोड़ दिए गए, गाड़ियाँ तोड़ दी गई रास्ते में। तो एक पक्ष दिखाया जा रहा, अभी दूसरा पक्ष बहुत बड़ा है जिसको कोई मीडिया नहीं दिखाता। अगर आप अभी भी रूट पे जाएं तो आपको बैरिकेड दिखाई देंगी। तो सवाल ये है कि आखिर जो हुआ उसको प्रायोजित करने वाले कौन थे। दीप सिद्धू का जो नाम आया है, आखिर दीप सिद्धू किसका व्यक्ति है, उसकी फ़ोटो किन के साथ वायरल हो रही है? किसका नाम बता रहे हैं आप? दीप सिद्धू। दीप सिद्धू। अच्छा। दीप सिद्धू सन्नी देओल का सांसद प्रतिनिधि है, इसका मतलब वो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है। उसकी एक भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता के साथ फ़ोटो वायरल हो रही है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर इस षड्यंत्र के पीछे कौन है। हाँ जी मलिक साहब, अभी जो भी हुआ है ये तो कल हो गया है, लेकिन ये जो 40 संगठन आपके हैं उनमें कोई बातचीत हो रही है या नहीं? अभी मीटिंग चल रही है और हमारे देखिए लोग रास्ता भटक कर गए थे, उनका कोई कब्जा करने का कोई इरादा नहीं था, जो भी जिस बॉर्डर से पहुंचा है, और वो फिर वापस भी लौट गए। हाँ, मतलब आपको वो आप लोग को रास्ता सही नहीं दिखाया गया? जी जी। आपका कहने का मतलब ये है? जी जी, मेरा कहने का मतलब ये है कि दिल्ली में घुसा दिए गए, तो दिल्ली में फिर 2 ही प्लेस लोग जानते हैं, या तो संसद मार्ग की तरफ के बोर्ड होते हैं या लाल किले के बोर्ड मिले उधर चले गए। और ये पहले से ही एक प्रायोजित था। मेरा एक सवाल और है, हमारे जो पूरे हर जगह से वहाँ मुश्किल से 100 या 150 ट्रैक्टर पहुँचे हैं, वो CCTV फुटेज होगी, निकलवा ली जाए। 150 ट्रैक्टर में कितने आदमी, 1500 लोग पहुंच सकते हैं, लेकिन वहाँ पे 6-7 हज़ार लोग मौजूद थे पहले से ही। तो क्या ये भी प्लानिंग का हिस्सा था कि पहले से बहुत सारे लोग मौजूद रखे गए, वे उनके अंदर उस समय घुसे, फिर झंडा चढ़ाया गया? तो ये किसान यूनियन के जो लोग थे उनको और पंजाब को बदनाम करने की एक बहुत बड़ी साजिश थी। पंजाब और किसान आंदोलन को रुकवाने की भी होगी? जी, वो उसको पंजाब का आंदोलन दिखाना और बताने का जो प्रयास था हर बार करते रहे हैं, चाहे खालिस्तानी मूवमेंट के माध्यम से कहो या जो भी उनका है। ये देश से पंजाब को अलग करने की बड़ी साजिश थी। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी इसके पीछे जिम्मेदार हैं, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। राजनीति से बड़ा देश होता है, देश सबके लिए सर्वोपरि है। अभी मुझे एक बात बताइए आप, जो कल सो हादसा हो गया और आगे का रणनीति क्या है? आगे सरकार से बातचीत कहाँ से शुरुआत होगी, कैसी शुरुआत होगी? देखिए, वो तो सरकार को शुरू करनी है। हम आज भी कहते हैं कि सरकार हमारी समस्या का समाधान निकाले और आंदोलन जो है वो जारी रहेगा, ऐसा फैसला हुआ है। आंदोलन किस तरह से जारी रहेगा? जैसा पहले चल रहा था ऐसे ही चलता रहेगा, एकदम शांतिपूर्वक या कैसे? नहीं, हम हिंसा में विश्वास नहीं करते। आपने सुना धर्मेंद्र मलिक जो मीडिया प्रभारी है किसान यूनियन, भारतीय यूनियन का, उन्होंने किस तरह से हमें जवाब दिया कि बड़े शांतिपूर्वक से दोबारा आंदोलन हो रहा है, होएगा आगे तक, जब तक उनका 3 काले कानून वापस नहीं लिया जाएगा।